अमिताभ जी, पहले तो हम बात क्योंकि एक सेफोलॉजिस्ट की जुबानी हम समझ ले ये आंकड़ा क्या कहता है। ये हिंदू वोटों को पोलराइज करने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है कि किलो भर मास्टर झोल मैं अकेला खा के बता दूंगा, ये जो हेमंता कह रहे हैं ये सिर्फ पोलराइजेशन के लिए है। जिसे काबा जाना है वो काबा जाए। यहां तो राम मंदिर की बात होगी, क्या हिंदू वोट इस पे इकट्ठा होता है? देखिए, दो बातें हैं। एक है जो मछली खाने की बात है, वो लार्जली बंगाली आइडेंटिटी से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं टीएमसी ने पहले भी 2021 के चुनाव के दौरान भी बीजेपी को बहरी घोटो यानी आउटसाइडर पार्टी का एक नैरेटिव चला था, और इस बार भी कि कौन कितना मछली खा सकता है या बीजेपी आएगी तो मछली बैन हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो नैरेटिव है वो इसी को साबित करने के लिए है कि बीजेपी कहीं ना कहीं, या बीजेपी के लीडर्स ये कहीं ना कहीं जो है कि बीजेपी एक आउटसाइडर पार्टी है। तो वो नैरेटिव तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर किसी पार्टी को पिछले 3 चुनावों से लगातार, यानी लोकसभा चुनाव भी जोड़ लें, तो 38 से 40% वोट शेयर मिल रहा है, तो आउटसाइडर्स का तो नहीं मिल रहा। इतनी आबादी तो आउटसाइडर्स की है नहीं बंगाल में। दूसरी बात आती है कि अब जो ये चरण है 142 सीटों का, ये एक डिफिकल्ट चरण जरूर है, क्योंकि पिछली बार इसमें बीजेपी को 18 सीटें आई थी। हालांकि लोकसभा लीड्स अगर देखेंगे तो इसमें 29 सीटें बीजेपी को आई थी लोकसभा 2024 के अनुसार। इस पूरे क्षेत्र में जो 142 सीटें हैं, लगभग अब 2011 के सेंसस के अनुसार 25 सीटें, 25% मुस्लिम आबादी है। ऑलमोस्ट 49 सीट्स है जहां पर माइनॉरिटी पॉपुलेशन 25-30% से अधिक है। अब यहां पर सबसे ज्यादा एसआईआर डिलीशंस भी हुए हैं, वो जी। भी एक बात देखने वाली है। और कहीं ना कहीं बीजेपी को उम्मीद है 2026 के जो फेस 1 में जिस तरह से टर्नआउट बढ़ा है, उस तरह का टर्नआउट पैटर्न अगर रिपीट होता है तो ऐसा माना जाता है कि माइनॉरिटीज का टर्नआउट हमेशा ज्यादा रहा है अक्रॉस इंडिया हिंदू समाज के कंपैरिजन में, लेकिन अगर वो ऑलरेडी 85-90% है तो वो पीक आउट कर चुका है। और कहीं ना कहीं हिंदू समाज का जो टर्नआउट है बंगाल में वो 75-80 के आसपास है पिछले चुनाव के हिसाब से। और अगर टर्नआउट बढ़ता है तो हिंदू समाज का टर्नआउट बढ़ेगा, और जिससे जो है वो बीजेपी को इस क्षेत्र में भी फायदा मिलेगा। तो आई थिंक इसी स्ट्रेटेजी पे जो है वो बीजेपी यहाँ पर चल रही है। अनंत जी, जो चर्चाएं चल रही हैं जिसमें खान पान का तरीका, लोक संस्कृति का तरीका, पहनावे की बात, रीजनैलिटी, बाहरी वाला मुद्दा तो अभी अमिताभ जी बता ही रहे थे कि कोई अब बाहरी वाला मुद्दा इस मर्तबा नहीं चल रहा है, वो खत्म हो गया। पिछले चुनाव में जो था वो बात वहीं खत्म हो गई। एक नए तरीके से परिवर्तन की लहर के साथ इस वक्त बीजेपी इलेक्शन कैंपेन कर रही है। सवाल यह है कि क्या ये काम कर रहा है? क्या बीजेपी 2/3 बहुमत लेकर आ रही है? मीनाक्षी जी, देखिए, आपके इस प्रश्न का उत्तर 4 तारीख को जब हम लोग आपके साथ बैठेंगे तब स्पष्ट रूप से सामने आ पाएगा। क्योंकि अभी 2/3 बहुमत या बहुमत बीजेपी को मिलने की भविष्यवाणी करना थोड़ा मतलब खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि अब जो 125 या 142 सीटें दिखाई दे रही हैं, जिनमें अगर आप देखें तो ग्रेटर कोलकाता की जो सीटें दिखा रहे हैं उसमें बीजेपी शून्य है। आप लगातार उस तथ्य को दर्शकों के सामने रख रही हैं कि उन 35 सीटों में 34 टीएमसी के पास है और एक किसी अन्य दल के पास है। और भारतीय जनता पार्टी को साउथ बंगाल में बहुत अच्छा करना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो बहुत समय से साउथ बंगाल के इलाके के प्रभारी हैं और वहां काम भी कर रहे हैं, उनका कहना है कि इस बार वो 20 से 21 सीटें जीतेंगे। सीट वाइज एनालिसिस करके उन्होंने बताया था, वो बहुत कॉन्फिडेंट थे इस बात को लेकर कि इस बार कोलकाता, जिसको साउथ बंगाल कह सकते हैं, साउथ बंगाल इलाके में बीजेपी कम से कम आधी सीटों पर जीतेगी। तो अगर ऐसा होता है तो पहले चरण के मतदान के बाद जिस प्रकार के कयास भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगा रहे हैं, उन कयासों को द्वितीय चरण के बाद क्या कहते हैं कि मजबूती मिलेगी।